बांस में भगवान कहाँ से आ जाएंगे? इसमें सूखे बांस में भगवान कहाँ से आ जाएंगे? इस खंभे में भगवान कहाँ से आ जाएंगे? इसमें भगवान तो नहीं, ये तो ईंट पत्थरों का बना हुआ है। आप कह देंगे लेकिन भैया जैसे उस चेतन में भगवान है उसी प्रकार इस जड़ में भी भगवान ही है। आप कहेंगे दिखते तो नहीं। अरे बोले दिखने के लिए आपको प्रहलाद बनना पड़ेगा। प्रहलाद जैसी दृष्टि आपकी हो जाएगी तो खंभे से भी भगवान प्रकट हो जाएंगे। प्रहलाद जी ने भगवान कहां से निकाले हैं? वो खंभा कौन सा सजीव था, वो तो निर्जीव था। तो यह आप नहीं कह सकते हैं कि भगवान उस जगह रहते हैं, इस खंभे में नहीं रहते हैं। भगवान वहां भी रहते हैं। तो यही चित स्वरूप है। देखो जैसे एक दूसरी भाषा में कहें कि हमको आपको रात्रि होने के बाद प्रकाश की जरूरत पड़ती है, लाइट की जरूरत पड़ती है, टॉर्च की जरूरत पड़ती है, सहज पड़ती है। लेकिन क्या परमात्मा को पड़ती है टॉर्च की जरूरत? उनको लाइट की जरूरत है? अरे भैया वहां तो चंद्रमा मनसो जात चक्षो हो सूर्यो अजायत। वहां तो भैया भगवान के नेत्र ही सूर्य चंद्रमा है। उनको किसी की जरूरत नहीं है। वो चित स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, तो सब जगह विराजमान रहते हैं। तो सत भी परमात्मा है और चित भी परमात्मा ही है। तीसरा शब्द क्या है? आनंद। तीसरा शब्द है आनंद। आनंद क्या है? आनंद घट घट करे आनंदा, ताको नाम सच्चिदानंदा। जो घट घट आनंद देता है, जो घट घट आनंद देता है। देखो तैत्तरीयोपनिषद में लिखा हुआ है आनंद क्या है, तो तैत्तरीयोपनिषद कहता है आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्। आनंद ही ब्रह्म है। आनंद क्या है? आनंद ही ब्रह्म है, आनंद ही परमात्मा है और आनंद ही भगवान है। रामचरितमानस में भी कहा गया है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि। करते त्रय लोक सुपासी, करते त्रय लोक सुपासी, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद के समुद्र हैं, जो आनंद के समुद्र में रहते हैं, है ना? सीकरते त्रैलोक सुवासी। वो आनंद के समुद्र में रहने वाले केवल सीकर के बराबर आनंद में सबको बांटते हैं। केवल सीकर के स्वरूप आनंद सबको देते हैं, बस बाकी देते नहीं है वो। और जो सदा सर्वदा एक रस रहता है, उसमें परिवर्तन नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं महाराज जी आज तो न्योता में इतना खाया, इतना खाया, इतना खाया कि आनंद आ गया। ऐसा कहते हैं ना लोग। आज तो न्योते में इतना रसगुल्ला, इतना रसगुल्ला, इतना रसगुल्ला खाया कि आनंद आ गया। और दो चार रसगुल्ला ज्यादा खा गए तो बोले महाराज क्या गड़बड़ हो गया। तो फिर आनंद कहाँ चला गया? आनंद वो नहीं है कि थोड़ी सी सामग्री खाने पर आ जाए और थोड़ी ज्यादा खाने पर चला जाए। क्या गाड़ी है महाराज, बहुत आनंद आया बैठ करके। थोड़ा कहीं झटका लग गया, आनंद चला। एक कैसा चला रहा है, सारा आनंद खत्म हो जाता है। ये आनंद नहीं है, ये तो सुख है। आनंद तो वो है
जो एक बार आने के बाद फिर कभी वापस नहीं जाता है। एक बार आ जाता है तो फिर वापस नहीं जाता है। और वह आनंद किसी किसी को कहीं मिलता है। बोले सीकर ते त्रैलोक उपासी, भगवान उस आनंद के समुद्र में रहने के बाद हम सबको आनंद कितना देते हैं? बोले सीकर के बराबर देते हैं। सीकर क्या है? बोले सीकर का तात्पर्यार्थ है एक सीख लो। एक सीख समझते हैं ना? सीख लीजिए और उस सीख को आनंद के समुद्र में डाल दीजिए, आनंद के समुद्र में डुबकी लगा दीजिए और फिर निकाल लीजिए। तो उस सीख के अग्रभाग में एक बिंदु आ जाता है ना, पानी में डालो तो एक बिंदु कोने में आ जाता है। उस समुद्र में डालने के बाद उतना जो बिंदु बचता है, उस बिंदु से भगवान पूरे संसार को आनंद बांटते हैं। तो आप बताओ आपके हिस्से में कितना आनंद आएगा? लेकिन भैया उतना भी आनंद अगर आपके जीवन में आ गया ना, तब तो आनंद के समुद्र में गोते लगाने लग जाओगे, उतने में भी आपको। लेकिन आनंद कोई रसगुल्ला पेड़ा नहीं है जो आ जाएगा खाने से। भैया उस आनंद को प्राप्त करने के लिए लोगों ने हजारों हजारों वर्ष तप भजन किया है, फिर कहीं जाकर के उनको आनंद की प्राप्ति हुई है। महाराज आपके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी आप कुछ पूछो, अरे महाराज कुछ नहीं है, सब देखा है। लेकिन एक महात्मा फक्कड़ से पूछो, लंगोटी भी नहीं है उसके पास, फिर भी कहता है आनंद से है खूब। उनके पास क्या है? तो उनके पास आनंद है, इसलिए कुछ नहीं रहते हुए भी मस्त हैं वो। और हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम मस्त नहीं है महाराज। सारी सुख सुविधाओं के बाद भी हमारे पास, तो वो आनंद का समुद्र है। तो आनंदो ब्रह्मेति व्यजाना। और एक बात, एक वृंदावन के बहुत अच्छे कथावाचक कृष्णचंद्र ठाकुर जी हैं, श्री कृष्णचंद्र ठाकुर जी हैं, बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं वो आनंद की। वो कहते हैं संसार में सभी का पर्यायवाची है, उल्टा है। सुख का दुख है, हानि का लाभ है, जीवन का मरण है, लेकिन आनंद का उल्टा कुछ नहीं है। आनंद का उल्टा कुछ है ही नहीं है। एक ने बोला आनंद का उल्टा परमानंद है, आनंद का उल्टा परमानंद है। अरे भैया आनंद तो है ही है, आपने तो परम लगा दिया, लेकिन उल्टा कुछ नहीं। आनंद का उल्टा कुछ है ही नहीं है। सुख का दुख है, हानि का लाभ है, जीवन का मरण है, लेकिन आनंद का उल्टा कुछ नहीं है, क्योंकि आनंद तो ब्रह्म है। तो उस आनंद की प्राप्ति खोज कर, सत भी भगवान श्री कृष्ण, चित्त भी भगवान कृष्ण और आनंद भी भगवान श्री कृष्ण ही है। आनंद तो केवल भगवान को ही कहा जाता है और किसी को नहीं कहा जाता है। और चौथे दिन हम लोग क्या गाते हैं? नंद घर, नंद घर क्या भयो? आनंद भयो कि कृष्ण भयो? आनंद भयो ना। तो आनंद किस कौन है? अवध घर आनंद भयो। तो ये आनंद कोई और नहीं, स्वयं साक्षात परब्रह्म परमात्मा ही आनंद है। तो सत भी आनंद, चित भी आनंद, और आनंद तो आनंद ही है। ये भगवान का स्वरूप है, सत स्वरूप, चित स्वरूप, आनंद स्वरूप। भगवान करते क्या है? स्वरूप के बाद करते क्या है? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान विश्व की उत्पत्ति, पालन और संवरण करते हैं। जन्म देने वाले वही, पालन करने वाले वही, और संवरण करने वाले वही। और हम भी भगवान ही की हैं, हम भी ऐसा काम करते हैं। हम भी जन्म देते हैं, खेत में महाराज बीज बो देते हैं, फिर उग जाता है, जन्म ही देना तो है। और हम भी जानवरों से रक्षा करते हैं, उसी फसल की रक्षा करते हैं कि नहीं करते हैं? जानवरों से बचाते हैं, और फिर समय आने पर गेहूं खेती चल रही, सब काट लिया। उसी प्रकार परमात्मा करते हैं, जन्म देते हैं, पालन करते हैं, समय आने पर टिकट भी कटवा देते हैं, बोले काटो इसका टिकट, समय आ गया है। भगवान का कार्य है। अगर ब्रह्मा बन करके उत्पत्ति करते हैं तो विष्णु बन करके पालन भी करते हैं, शिव बन करके संवरण भी कर लेते हैं। ये भगवान का स्वरूप है, ये भगवान का कार्य है अपना, सबको मिला हुआ है अपना अपना कार्य।
और क्या करते हैं? बोले तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। भगवान तीनों प्रकार के तापों का संवरण करते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक तापों का भगवान नाश करते हैं। देखो, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, सब है महाराज। बेटा भी कहना मान रहा है हमारा, मन भी खूब प्रसन्न है, ऐश्वर्य भी खूब है, लेकिन क्या करे महाराज, ऐसी बीमारी शरीर में लगी हुई है। खाने के लिए तो बहुत है, लेकिन डॉक्टर ने कहा है केवल दाल का पानी पीना और सूखा फूल का घी मत लगाना, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। तो ये तन का दुख है, शरीर का दुख है महाराज। शरीर भी स्वस्थ है, खाने के लिए भी सब कुछ है, सब ठीक है, लेकिन क्या करें, बेटा नालायक है, मानता ही नहीं है। ये मन का दुख है महाराज। बेटा भी अच्छी तरीके से मानता है, शरीर भी स्वस्थ है, लेकिन क्या करें, है ही नहीं है धन।